ये 4 डिवाइस ले लिए हैं मैंने, R1 R2 R3 4। और देखो ये नीचे ये केबल का साइन दे रखा है, यहाँ से आप क्या करोगे, इधर से आप केबल लोगे, ठीक है, और राउटर पे क्लिक करोगे और इधर जो आपका मन करे वो बोर्ड से कनेक्ट कर देना, ठीक है। मैंने गिग 1/0 ले लिया जैसे, तो मैं गिग 1/0 से ही कनेक्ट कर देता हूँ इधर भी, ठीक है। और ऐसे ही R2 की कनेक्टिविटी भी कर दो R3 के साथ, ठीक है। गिग 2/0 था, 2/0 ले लिया मैंने। और इधर मैं ले लेता हूँ 3/0 एंड 3/0, जैसे आपका मन करे वो ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और देखो ऊपर ये ABC लिखा हुआ है ना, यहाँ पे ABC, ठीक है। इधर लेके जाना और क्लिक कर देना, ये देखो आ गए ना, पोर्ट आ गए, पोर्ट नेम भी आ गए। और अब जाना इस प्ले वाले ऑप्शन पे, जो ग्रीन कलर का है, इस पे स्टार्ट कर देना। क्लिक करोगे तो वो बोलेगा कि आर यू श्योर यू वांट टू स्टार्ट ऑल डिवाइसेस। यस, यस कर देना, सारे के सारे डिवाइस क्या हो जाएंगे, पावर ऑन हो गए, देखो, ठीक है। और इस राउटर 1 पे जाना, राइट क्लिक करना, कंसोल ले लेना या फिर ऑक्सिलरी कंसोल ले लेना, एक ही बात है। कंसोल ले लिया, फिर डबल क्लिक करके भी आप इसका सीधा कंसोल ले सकते हो। मैं सारे राउटर का कंसोल ले रहा हूँ। राउटर 2 का मैं दोबारा कंसोल ले लेता हूँ इसका, क्योंकि इधर एक कस्टम कंसोल भी है। सोलर पुट्टी पसंद ना आए आपको, तो आप पुट्टी नॉर्मल भी ले सकते हो। इसका कंसोल नहीं आ पा रहा राउटर 2 का, इस राउटर 2 को मैं से डिलीट कर देता हूँ। देखो डिलीट कैसे करोगे, एक नोड को ये राइट क्लिक करना और डिलीट कर देना, ठीक है। उससे पहले मैं एक राउटर ले लेता हूँ यहाँ पे, R5 मैंने ले लिया। और यहाँ से ना मैं इस राउटर को डिलीट कर देता हूँ, ये ले लिया। उसको कंसोल नहीं आ पा रहा, तो कुछ पता नहीं क्या रीजन था, शायद मेरे लैपटॉप का कुछ इशू होगा। अब मैं इसको मैनुअली, देखो पावर ऑन भी कर सकते हो, स्टार्ट ही रहा, ठीक है। अब इसका कंसोल ले लेना आप, हो गया, आ गया कंसोल, आ गया मेरे पास। R1 R5 R3 R4 सबका कंसोल है, देखो, ठीक है जी। और मैं इधर नेटवर्क भी ले लेता हूँ, लिंक पे कौन सा नेटवर्क यूज करूंगा, इधर R1 R5 है तो 15 वाला नेटवर्क ले लेता हूँ, 0/24। इधर मैं ले लेता हूँ 30,
53 ले लेता हूँ, और इधर मैं ले लेता हूँ 34। मैं इस पर, ठीक है, चलो। देखो आईपी की कॉन्फ़िगरेशन करनी है ना आपको, मैं एक नोटपैड में जाता हूँ। R1 पे देखो क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन डालोगे, मैं एक नोटपैड में डाल देता हूँ कॉन्फ़िगरेशन। इंटरफेस गिग 1/0 पे जाओगे, आईपी एड्रेस कौन सा 15.1.1.1 255.255.255.0 और नो शट, ठीक है ऐसे ही। और R5 पर क्या करोगे कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िग में जाओगे, इंटरफेस गिग 1/0, आईपी एड्रेस 15.1.1.5 दे दूं मैं इसको, R5 है तो .5 कर दूंगा सारे के सारे इंटरफेस पे जितने भी आईपी की, नो शट। ऐसे इंटरफेस गिग 2/0 है, आईपी एड्रेस 53.1.1.5 255 255 255.0 नो शट। और ये हो गया R5 का हो गया, ठीक है। ऐसे ही R3 पे कर दो, कॉन्फ़िग टी इंटरफेस गिग 2/0, आईपी एड्रेस 53.1.1.3 255 255 255.0 नो शट, इंटरफेस गिग 3/0, आईपी एड्रेस 34.1.1.3 255 255 255.0 नो शट। R5 4 पे चेक कर लेते हैं, इंटरफेस गिग 3/0, आईपी एड्रेस 34.1.1.4 255 255 255.0, ठीक है, और नो शट। तो ये क्या हो गई, ये कमांड होगी आपकी, ठीक है जी। अब मैं इन सब पे कॉपी पेस्ट मार देता हूँ एक बार, कॉन्फ़िग टी R1 पे पेस्ट कर दो, R5 पर भी पेस्ट कर दो, R3 पर पेस्ट कर देते हैं, एंड R4 पर। कॉन्फ़िग टी, ठीक है। आईपी की कॉन्फ़िगरेशन मैंने सभी पे कर दी है। R1 पे आप चेक करोगे, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, ये देख रहे हो आईपी मैंने डाल दिए थे। R3 पे आप चेक कर लेना, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, देखो, ठीक है। R4 पे इधर चले जाओ, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, ठीक है। ऐसे ही R5 पे चेक कर सकते हो, आईपी की कनेक्ट, आईपी चेक करने के लिए आईपी कंफर्मेशन, हाँ जी आईपी डाल चाहिए, प्रोटोकॉल में पोर्ट भी मेरे आप आ चुके हैं, ठीक है। नो शट कर दिया था मैंने। अभी क्या होगा, आपको क्या करना है, देखो R1 से R5 पिंग, R1 से R4 पिंग करना है, ठीक है। R1 से R4 को पिंग करना है।
R1 से R4 को पिंग करना। तो ये देखना R1 के पास कौन कौन से, इसके पास क्या क्या नहीं है। R1 के पास, R1 को किस किस नेटवर्क के बारे में नहीं पता, वही तो बताना है आपको। इसको ना तो 53 वाले नेटवर्क के बारे में पता है और ना ही इसको 34 वाले नेटवर्क के बारे में पता है भाई, तभी तो एंड टू एंड पता होगा। ठीक है, ऐसे ही R5 किसके बारे में नहीं जानता है, 34 के बारे में नहीं जानता है, 53 और 15 को तो जानता है। R3 किसके बारे में नहीं जानता, 15 के बारे में, तो इसको 15 के बारे में आपको बताना पड़ेगा। R4 किसके बारे में नहीं जानता, ये नहीं जानता, 15 के बारे में नहीं जानता एक तो, ना ही 53 के बारे में जानता है। तो जिसके बारे में नहीं जानता उसके लिए आपको स्टैटिक राउट देना पड़ेगा। ठीक है, वरना उसकी राउटिंग टेबल देखो, अगर ना बताओ तो क्या करेगा, मैं स्टैटिक राउट ना डालूंगा, आपको पिंग करोगे R1 से पिंग करोगे, R4 को पिंग करना चाहते हो, R4 पे कौन सी आईपी चली हुई है, 34.1.1.4 को पिंग करोगे आप। ठीक है, यहाँ से पैकेट निकलेगा डेस्टिनेशन के लिए। ठीक है, अब R1 से, ठीक है, वो तो फ्रेम ही नहीं बन पाएगा, पैकेट ही ड्रॉप हो जाएगा। डेस्टिनेशन क्या है हमारी, देखो फ्रेम, इसके पास क्या 15.1.1 के लिए इसके पास आर्प है, आर्प जनरेट हो पाएगी, इसको मिल पाएगा कहीं से, नहीं मिल पाएगा। भाई अगर ऐसा आर्प ब्रॉडकास्ट भी होगी, ठीक है, किसके पास जाएगा, R5 के पास पहुंचेगा। R5 के तो अपन नहीं पता, आर फाइव को क्या पता, R5 को क्या पता भी 34 वाला नेटवर्क कहाँ है, देखो पता है, इसको नहीं पता। अब पिंग कर लो इसको R1 को, पिंग करो 34.1.1.4 को, मैं इसको डीबग कर लेता हूँ। डीबग आईपी पैकेट, डीबग आईपी आईएसएमपी पैकेट, पिंग करो उसको। अनराउटेबल, शो आईपी राउट, क्या इसके पास कुछ नेटवर्क है, नहीं है। अच्छा पिंग करो किसको, 15.1.1.5 को, देखो ये पिंग हो जाएगा, क्योंकि किसकी राउटिंग में ऑलरेडी पड़ी है शो आईपी राउट। 15.1.5 इसका मिल गया ना आरपी को। ठीक है, और इसकी राउटिंग टेबल में भी इसको पता भी एग्जिट कहाँ से होना है मुझे। ठीक है, तो राउटर सबसे पहले पैकेट निकालने के लिए क्या ढूंढता है, एग्जिट इंटरफेस। ठीक है, उसे एग्जिट इंटरफेस पता होना चाहिए, एग्जिट इंटरफेस नहीं पता तो फिर वो आगे राउटिंग ही क्या करेगा। ठीक है, तो यार आपको नेटवर्क की इंफॉर्मेशन बतानी पड़ेगी यहाँ पर, तो कैसे बताओगे, वही मैनुअली बताओगे। R1 पे चलोगे आप, कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल, आईपी राउट, कौन कौन से नेटवर्क के बारे में बताया, 53 और 34 के बारे में बताना है। ठीक है, तो आईपी राउट 53.1.1.0, 255.255.255.0, और क्या था, एग्जिट इंटरफेस। ठीक है, एग्जिट इंटरफेस कौन सा है, 1/0। ठीक है, इधर आप नेक्स्ट शॉप एड्रेस भी डाल सकते हो, जो मैंने बताया था आपको, देखो उधर नहीं डाल पा रहे थे, इधर डाल दो, इधर डाल देना, कोई दिक्कत नहीं है, इधर इसने ले लिया। ठीक है, 15.1.1.5 में नेक्स्ट शॉप डाल दिया, आप शो आईपी राउट करो। ये देखो
आया 15 और अब उसमें क्या लिखा रहा था जब आप चेक करते थे ना, देखो मैं इसको नो कर देता हूँ अभी, मैंने ये किया। शो आईपी राउट, अच्छा नो कर दिया गया। देखो डायरेक्टली कनेक्टेड, ये बोला डायरेक्टली कनेक्टेड, डायरेक्टली कनेक्टेड तो नहीं है ना इस लिंक पे भाई, इस लिंक पे डायरेक्टली कनेक्टेड थोड़ी 53, 53 तो इस वाले लिंक पे, इस वाले लिंक पे डायरेक्टली कनेक्टेड थोड़ी ना है। एक मिनट रुकना है, क्या हो गया तो? तो डायरेक्टली कनेक्टेड थोड़ी ना है, तो अब क्या करोगे, इसको कर दो नो, और यहाँ नेक्स्ट ऑफ एड्रेस भी डालो, आईपी राउट, शो आईपी राउट। अब इसको एग्जैक्ट डिटेल मिलती है भाई, इसके थ्रू चले जाओ, 15 और 105 के थ्रू चले जाओ, और एग्जिट कहोगे 1/0 से। ओके, ऐसे ही आईपी राउट 34 के लिए, Windows 1.1.5 शो आईपी राउट, आ गया। अब रिवर्स पाथ ही देना पड़ेगा। अब R5 पे चले जाओ, इसे 34 के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। आईपी राउट 34.1.1.0 255.255.255.0 34 देखना किधर की तरफ है, 34 है आपका, अच्छा इधर की तरफ है। ये एग्जिट होगा कहाँ से, आपका गिग 2/0 से, तो गिग 2/0, और इसका नेक्स्ट ऑफ एड्रेस क्या है भाई, नेक्स्ट ऑफ एड्रेस है 53.1.1.3, ये मैंने डाल दिया, शो आईपी राउट, ये देखो ठीक है, आ गया 34। इसके बाद अब R3 पे चलते हैं, R3 में 15 को बारे में बताना है, 15 किधर की साइड है, लेफ्ट की तरफ, तो इसका नेक्स्ट ऑफ क्या आ जाएगा 53.1.1.5, कॉन्फ़िग थी आईपी राउट 15.1.1.1 255.255.255.0, एग्जिट इंटरफेस कहाँ हो रहा है इसको, R3 को 2/0 से 53.1.1.5। अच्छा, ये 0 आएगा ना पे, नेटवर्क एड्रेस आता है, शो आईपी राउट, ठीक है, आ गया एड्रेस स्टैटिक एफ, ठीक है। अब चलते हैं R4 की तरफ, R4 किसके बाद 53 और 15 के बारे में बताना है इसको। नेक्स्ट ऑफ क्या होगा 34.1.1.3,
और एग्जिट इंटरफेस एक 3/0। IP route 15.1.1.0 255.255.255.0 एक 3/0 और 34.1.1.3। ठीक है। IP route 53। बाकी सब तो सेम ही है, तो इसको मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। शो IP राउट। अब हमने सारे के सारे राउट डाल चुके हैं। अब देखिए राउटिंग टेबल एक बार स्टडी कर लेते हैं। R1 पे चलते हैं। फिर R1 शो IP राउट। क्या इसको सबके बारे में पता है? हाँ जी, 15 के बारे में पता है, 34 के बारे में, 53। यही तीन तो हमारे नेटवर्क है इधर। R3 पे चलते हैं। देखो इसको भी सबके बारे में पता है, तीनों नेटवर्क के बारे में। R4 पे चलते हैं। इसको भी सबके बारे में पता है, तीनों नेटवर्क के बारे में। और R5 को चेक कर लेते हैं। जी हाँ, इसको भी पता है। तो R1 से पिंग करना एक बार। हो गया पिंग? या अनडिबग करता हूं। हो रहा है ना पिंग? ठीक है, ये था आपका स्टैटिक राउट। अब प्रॉब्लम क्या थी यार? अब देखो ये मेरे पास 4 राउटर थे। मेरे पास देखो सारे के सारे राउटर ऐड करने पड़ गए। अगर मैं 20 राउटर हूँ या काफी सारे 100 राउटर हो, तो कितने सारे नेटवर्क मेरे को ऐड करने पड़ेंगे, मैनुअली स्टैटिक राउट डालने पड़ रहे हैं। तो ये क्या था इसकी, ये इसकी डिसएडवांटेज था। एडवांटेज क्या था कि मैनुअली ये सारा काम सिक्योर है, एडमिन नहीं करेगा, सिक्योर है, सेफ्टी है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और कोई गलती नहीं होगी। गलती इन द सेंस राउटर कोई मिस्टेक नहीं करेगा अगर एडमिन ने सही काम किया है तो। ठीक है, राउटर को अपनी तरफ से दिमाग कम लगाना पड़ेगा, उसकी यूटिलाइजेशन कम होगी। ठीक है, ये था इसके एडवांटेज। डिसएडवांटेज क्या थे? नंबर ऑफ राउट्स। अगर मेरे पास नेटवर्क मेरा काफी बड़ा है तो नंबर ऑफ राउट्स काफी ज्यादा इंजेक्ट करने पड़ जाएंगे मैनुअली मेरे को, जिसमें एरर होने के चांस रहते हैं। ठीक है, हालांकि राउटर को कुछ नहीं करना पड़ रहा, राउटर को अपना दिमाग नहीं लगाना पड़ रहा कि भैया उससे कुछ गलती हो जाए। लेकिन अगर एडमिन ने कुछ गलती कर दी तो दिक्कत है ना, तो काम खराब हो जाएगा। ठीक है, तो गलत राउट इंजेक्ट कर दिया, गलत राउट से क्या पता राउटिंग ना हो पाई सही से, तो पिंग कहाँ से हो पाएगा फिर? ठीक है, कनेक्टिविटी नहीं हो पाई, कनेक्टिविटी ब्रेक हो जाएगी बीच में ही। तो ये इसके डिसएडवांटेज थी कि भाई मैनुअली इसमें काफी सारा काम है, वो केयरफुली करना पड़ता है। ओके, इन केस ऑफ छोटा नेटवर्क हो, स्टैटिक राउट इज द बेस्ट। ठीक है, लेकिन अब बड़ा स्केल पे आप नेटवर्क करोगे तो स्टैटिक राउट आपका नहीं बन पाएगा। वहां से वहां आप डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल चलाओगे। ओके। देखो पिंग ये आप करोगे कितनी बार, रिपीट करके आप कितनी बार पिंग कराना चाहते हो? मैं 100 वाला पिंग कराना चाहता हूँ। देखो 100 टाइम्स मैंने पिंग करा लिया। ठीक है, ऑटोमेटिक अब 100 टाइम्स पिंग होगा ये। ओके, और इसको राइट कैसे करोगे? राइट मेमोरी वही बताइए आपको। ये था आपका स्टैटिक राउट।
अब मैं काम करता हूँ, एक राउटर ऐड करता हूँ। ये R6 मैंने एक राउटर ऐड कर लिया। सपोज करो मैं इसे इंटरनेट ले रहा हूँ, मैं एक ऐसे सीरियल लिंक लगा देता हूँ, इथरनेट भी लगा सकते हो। ठीक है, मैंने दोनों का यूज हो जाएगा यहाँ पे, इथरनेट भी सीरियल भी। और इस राउटर को मैं क्या कर दूं, स्टार्ट। सपोज करो ये मेरी कोई आईएसपी है, यहाँ से मैं इंटरनेट ले रहा हूँ। इस R4 पे आईपी कॉन्फ़िगरेशन कर दें सबसे पहले तो। कौन सा पोर्ट है, सीरियल 6x0। कॉन्फ़िग टी इंटरफेस सीरियल 6x0, आईपी एड्रेस 46.1.1.4 255.255.255.0। नो शट। ऐसे ही R6 में चले जाना। .6 दे देता हूँ इसको, लॉगिन आ जाए बस। इंटरफेस सीरियल 6x0, आईपी एड्रेस है 46.1.1.6। नो शट। ठीक है भाई, इसकी सपोज करो ये कोई यहाँ पे आईएसपी है, फिर कोई सर्वर है, इसकी आईपी मैंने यहाँ दे रखी है। ठीक है, इंटरफेस आईपी है। अभी ऐसे अज्यूम करना, मैं कोई लूप बैक नहीं बना रहा हूँ अभी इसमें। ओके, अभी R1 से आपको पिंग करना है 46.1.1.6। पैकेट क्या हो गया, ड्रॉप हो रहे हैं। ठीक है, डिबग करो, देखो। डिबग, अनराउटेबल, उसे भी डेस्टिनेशन में नहीं मिला है। राउटर ने इसको मना कर दिया, भाई मुझे नहीं पता अभी इसका। ठीक है, डेस्टिनेशन। देखो आप क्या करोगे अभी, आप 46 को तो पिंग करा ही सकते हो, .4 को। ठीक है, क्या करती है, अनडिबग करो सबसे पहले तो। 46 को नहीं, 34 को पिंग, 34.1.1.4। इसको तो पिंग करा ही लोगे, R4 पे तो पहुंच गए, और R4 से पिंग करा लोगे इसको। R4 से तो डायरेक्टली कनेक्टेड है, पिंग हो ही जाएगा।
R4 देखो, तो आपको ये पता होना भाई, अगर मैं R4 तक पहुंच गया और R4 से मैं पूछ लूंगा, R4 से मैं पूछ लूंगा भाई इसका रास्ता क्या है, ठीक है, ऐसा करना है। तो आपको क्या करना है, IP राउट 0.0.0 कुछ भी आए, कहाँ से निकाल दे, एग्जिट क्या कर दे, यहाँ से निकाल दे गिग 1/0 से। और नेक्स्ट ऑफ एड्रेस क्या, 15.1.1.5, भाई यहाँ से निकाल दे, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे निकाल दे, ठीक है। अभी पिंग होगा, अभी भी नहीं होगा, देखो। चलो डाल दिया IP राउट यहाँ पे मैंने, यार 4 पे डाल दिया यहाँ से, तो पहले पिंग हो रहा था, इसको नो कर, तो बिना राउट की पिंग होगा, R1 पे डालू ना ये। देखो अभी पिंग होगा, नहीं होगा, देखो अभी भी नहीं हो रहा, अभी भी अनरीचेबल है, ठीक है। तो आपको स्टैटिक राउट हर जगह डालना पड़ेगा, R5 पे, R3 पे भी डाल देना, R5 पे और R3 पे मैं सेम